जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। नाउ वी विल सी द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड बाय लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मलेरिया। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ पे हम बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल लेंगे कि जो मलेरिया है उसकी क्या कॉज थी, उसकी क्या वजह थी। तो हम ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 है, हम दो प्रॉब्लम्स लेंगे, लेंगे प्रॉब्लम्स। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस थी, स्टेप नंबर 1, इसके बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये हैं। द पीपल एंड फिजिशियंस इन एंशिएंट टाइम्स मोर देन 2000 years ago had some observations on malaria. For example, the patients of this disease experienced recurring attacks of chills and fevers. Number 2, the disease was more common among people who lived in low marshy areas. And number 3, when some volunteers drank the water from the marshes, they did not develop malaria. Thus, a new observation was made that the disease did not result from drinking the water of the marshes. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि जो मलेरिया है उसकी क्या कॉज थी। तो इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस थी कि पुराने ज़माने के जो डॉक्टर्स थे और जो लोग थे, जो फिजिशियंस होते हैं उनको हम डॉक्टर्स भी कहते हैं, बल्कि डॉक्टर्स होते ही फिजिशियंस हैं। तो जो है उस ज़माने के जो फिजिशियंस और जो लोग थे उनकी मलेरिया के बारे में ये ऑब्जर्वेशंस थी कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको बार बार ठंड लगती है और उनको बार बार बुखार चढ़ता है। दूसरी इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो थी बीमारी ये ज़्यादा उन लोगों में होती थी जो मार्शी एरियाज़ में रहा करते थे, जो दलदली जो इलाके होते हैं वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। तो उन लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन थी। और जब कुछ लोगों ने जो मार्शेस हैं उनका पानी जब पिया तो उनको उससे मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे उनको ये पता चला कि जो मार्शेस का जो पानी है, जो दलदल का जो पानी है, उसको पीने से मलेरिया नहीं होता। तो अब उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर दलदल का पानी पीने से अगर मलेरिया नहीं होता तो फिर मलेरिया कैसे होता है। तो फिर क्या हुआ, then they began thinking that stagnant water of marshes poisoned the air. When people breathed in this bad air, they got malaria. That is why they gave the name malaria to this disease. The Italian words mala means bad and aria means air. तो उसके बाद उन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो पानी रुका हुआ है, स्टैगनेंट मीन्स के कोई चीज़ रुकी हुई, कि ये जो पानी रुका हुआ है इसकी वजह से हवा पॉइजनड हो गई है। सो व्हेन पीपल ब्रेथ इन दिस बैड एयर, जब वो लोग इस बुरी हवा में, इस गंदी हवा में जब ये सांस लेते थे तो उनको मलेरिया हुआ। ये उन लोगों ने उस वक्त सोचना शुरू कर दिया। तो इसीलिए उन्होंने इस बीमारी को मलेरिया का नाम दे दिया। अब मलेरिया जो है ये दो इटालियन वर्ड से बना है। मैला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। तो उस वक्त लोगों ने ये सोचा कि शायद उस जगह के इर्द गिर्द जो हवा में सांस लेने से ये बीमारी होती है। These observations did not help much for solving the problem, that is, what is the cause of malaria. So, 200 years later, it was proved that many diseases are caused by microorganisms like bacteria. अब 200 साल के बाद ये पता चला कि जो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। So, in 1878, a French physician, Leverin, studied the ancient observations and work. He observed the blood of a malarial patient under microscope. अब एक फ्रेंच फिजिशियन था लिवेरन, उसने एक मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसने नोट किया कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड। उसने कुछ बैक्टीरिया उस ब्लड में उसने नोट किए। He won the Nobel Prize for his discoveries. 5 years later, after Leverin, the same microorganisms were observed in the blood of malarial patients, and these microorganism was given a name of Plasmodium. अब ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म इन पेशेंट्स के ब्लड में जो पाए गए थे, इनका बाद में नाम रखा गया प्लाज्मोडियम, और इस बंदे को
इस साइंटिस्ट को बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया अपनी इन डिस्कवरीज़ की वजह से। अब आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 2, हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। अब ऑब्जर्वेशन तो हो गई, लेकिन अब इसके बारे में जो हाइपोथेसिस है वो इन्होंने क्या बनाई कि biologists further built upon the ancient observations and the discovery of liverin. They developed a hypothesis, that is, उन्होंने ये हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये मलेरिया का कॉज है। सो फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजिस्ट मेड अ डिडक्शन। उन्होंने ये डिडक्शन बनाई कि इफ़ प्लाज्मोडियम, अब देखें जो डिडक्शन होती है ना, वो उसमें हमेशा इफ़ और देन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। सो इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो जितने भी जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके अंदर प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में होना चाहिए। जी, आज के लिए फिर ये टॉपिक इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम ये जो है डिस्कवरी ऑफ क्यूनिन के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।